Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिक्लेम पॉजिटिविटी। जी, आज क्या क्वेश्चन है आपके पास? हम ये टर्म सेल्फ एक्सेप्टेंस सुनते तो बहुत हैं, लेकिन व्हाट इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस? सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे कि नाम से जाहिर है, अपने आप को जानना, पहचानना, मानना, टू रिकग्नाइज योर सेल्फ, योर एबिलिटीज़, योर कैपेबिलिटीज़, and to recognize your or to understand your emotions, your shortcomings, and to accept your achievements and failures. ये सारी चीज़ें सेल्फ लव में आ जाती हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। जब हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो आपको इसी किस्म की डेफिनेशंस मिलती हैं। प्लस एडेड इसमें ये है कि सिर्फ सेल्फ एक्सेप्टेंस में सिर्फ ये नहीं आता जो मैंने जो कुछ कह दिया। एडेड इसमें ये है कि अपनी ज़ात के साथ जुड़े हुए जो हालात और वाक़यात हैं, जो इंसानी रिश्ते हैं, जो मसाइल हैं, उन सब को भी एक्सेप्ट करना और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस की जो वर्डली मीनिंग है ना, वो ये है कि इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना। और आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, लेकिन ये कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस को यूजुअली इस तरह लेते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ऐसी हूँ और बस मैं ऐसी ही रहूँगी, मेरे अंदर ये बुराई है, बस है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट दिस थिंग ना। एक्सेप्ट करें अपनी गलतियों को, और इस एक्सेप्टेंस की वजह क्या होनी चाहिए ताकि इसके बाद इस्लाह की जा सके। ये मेन थीम होना चाहिए सेल्फ एक्सेप्टेंस का। जो मैंने आपको बताया कि इंसान अपने से जुड़े हालात, वाक़यात और रिश्तों को एक्सेप्ट करे और फिर अकॉर्डिंगली उनसे गुज़रना या उनके साथ जीना सीखे, इस तरह डिज़ाइन करे। ये मेन डेफिनेशन समझ लें आप, या मेन एक्सप्लेनेशन समझ लें शॉर्टली सेल्फ लव की है। आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो तो आपने डिफ़ाइन कर दी, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? सेल्फ एक्सेप्टेंस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लें कि जो अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसके अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात आते हैं। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर शुक्रगुजारी आती है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर, सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर पैदा होती है कि ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसके अंदर ये वाली मोटिवेशन आती है। एंड यू नो, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। वो आपको खुशियाँ देते हैं, इंसान ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है जब वो रियलाइज़ कर लेता है कि अच्छा ये सब कुछ ये ऐसा ही है एंड आई हैव टू लिव विद इट। फिर उसके बाद वो नए डायमेंशंस ढूंढता है। जो मैंने आपसे कहा ना कि अपने मसाइल को एक्सेप्ट जब इंसान कर लेता है, अपनी कमी और ख़ामियों को एक्सेप्ट जब कर लेता है इंसान, तो फिर अपने आप को रीशेप करता है, रीडिज़ाइन करता है अपनी ज़िंदगी को उसी हवाले से। और गलतियों को जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपने आप को, अपने कैरेक्टर को रीशेप कर सकता है, अपने आप को रीबिल्ड कर सकता है। तो ये सारे जो फ़ायदे हैं ना, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस के हैं। जब तक सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं आएगी, आप अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, अपने से खुश नहीं हो सकते। अपनी अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट करना, अपने आप पे खुश होना कि वाओ मैंने ये कर लिया, मेरे अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको फिर बहुत आगे तक लेकर के जाती है। लेकिन जब तक कोई शख्स अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता है, उस वक्त तक वो शुक्रगुजारी तो दूर की बात है, कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग कैफियत में होता है। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये सारी परेशानियां उसको हर वक्त टॉर्चर करती रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वंस यू एक्सेप्ट कि अब ऐसा ही है एंड आई हैव टू लिव विद इट, फिर वहाँ से आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। इट ऑल साउंड्स रियली गुड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है सेल्फ एक्सेप्टेंस को अपने अंदर लेके आना। यकीनन सेल्फ एक्सेप्टेंस को अपने अंदर लेकर के आना इतना आसान नहीं है। इसकी एक मेन वजह तो अगर मैं ये कहूँ तो वो ये है कि हमारे अंदर, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस से भी पहले मैं ये कहूँगी कि क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। वन हैज़ टू एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एज अ क्रिएशन। इस चीज़ को एडमिट कर लें कि हम क्रिएशन हैं, एंड वी आर द क्रिएशन ऑफ
a creator and our creator is Almighty Allah. اور Almighty Allah احسن الخالقین ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بلا مقصد نہیں پیدا کی. کوئی چیز اللہ کے نزدیک یوں ہی نہیں پیدا کر دی گئی ہے, بدصورت نہیں پیدا کی گئی ہے. اللہ کی ہر تخلیق میں کوئی حکمت ہے, کوئی مصلحت ہے. جب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, تو پھر ہمیں آگے ایکسیپٹنس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب ہم نے مان لیا کہ ہم تو کریٹر ہیں, کریشن ہے, کریٹر نہیں ہے, کریٹر کوئی اور ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی ناولز پڑھے ہوں گے, کہانیاں پڑھی ہوں گی, اس میں ایک ناول نگار کی مرضی ہوتی ہے, وہ کسی کو بھی کوئی بھی رول دے دیتا ہے. بہت سارے مختلف قسم کے رولز ہوتے ہیں, کوئی ویلن ہوتا ہے, کوئی بدصورت ہوتا ہے, کوئی اپاہج ہوتا ہے. ہر کوئی کمپلین نہیں کرنے لگتا ہے ناول نگار سے مجھے ایسا کیوں بنایا. اور ان دی اینڈ جب آپ اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر کیریکٹر کی اس کہانی میں کوئی نہ کوئی امپورٹنس تھی. اینڈ میں سب کچھ جا کر کے کہیں نہ کہیں پروو ہو رہی ہوتی ہے ان کی ورتھ. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ابھی ہم اینڈ تک نہیں پہنچے ہیں اور ہم یہیں پر سفر کے دوران ہی چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہے. اور بہت ساری ہم سے جڑی بہت ساری چیزوں پہ, دوسری چیز جو ہے نا اس پہ بلیو ہونا چاہیے کہ ہم سے جڑی بہت ساری چیزوں پر ہمارا بس نہیں چلتا ہے. ہمارے والدین کون ہوں گے, مقام پیدائش کیا ہوگا, کہاں پیدا ہوں گے, ہمارا سرکل کیا ہوگا, ہماری اکنامک کنڈیشن کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری مرضی سے پلان نہیں ہوتی ہیں. ہماری فیملی, ہمارا رنگ, ہمارا قد, ہمارے جینیٹک جو کچھ بھی ہمارے اندر جینیٹیکلی جو کچھ بھی امپوز کیا گیا ہے, وہ سب کچھ ہمارے کنٹرول سے باہر کی باتیں, وہ سب کچھ ہمیں دے دیا گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک رائٹر جس طرح سے دے دیتا ہے اپنے کیریکٹر کو جو کچھ بھی کیریکٹرسٹکس, وہ اسی کے ساتھ جیتے ہیں. یہ چیز, اس چیز کو مان لینا چاہیے. دوسری چیز جس پہ پکا بلیو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہم لائے گئے ہیں اور ہم بھیجے گئے ہیں. اور جو کسی کو کہیں بھیجتا ہے, ایون ہم اپنے گھر میں بھی کسی کو کہیں کسی سفر پہ بھیجتے ہیں, یا کوئی سپاہی کسی محاذ پہ جاتا ہے تو اس کو تمام اس کی ضرورت کی چیزیں دے کے بھیجی جاتی ہیں, خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا ہے. تو اس بات پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماحول, اپنے حالات اور اپنے زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے فلی اکوپڈ کر کے بھیجے گئے ہیں.